हमास के हमले के बाद इजराइल जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पर लगातार ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक कर रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी के कई इलाकों को लगभग तबाह कर दिया है। इस जंग में अब तक 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमास की इजराइल से लड़ाई कोई नई नहीं है। इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। आखिर क्या है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम इसकी भूगोलीय स्थिति के बारे में समझते हैं। दरअसल इजराइल के पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में दो अलग अलग क्षेत्र मौजूद है। पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक और दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक पट्टी है जिसे गाजा पट्टी के तौर पर जाना जाता है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को ही फिलिस्तीन माना जाता है। हालांकि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी सरकार चलाती है और गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है, जो इजराइल विरोधी एक चरमपंथी संगठन है। इजराइल देश एक दिन में नहीं बना है। बुद्धि, ज्ञान, संपदा और संस्कृति से भरपूर यहूदियों ने चाहे कितनी भी सफलता और सम्मान दुनिया में आज हासिल कर ली हो, लेकिन एक समय था जब उनकी यह सफलता उनके लिए काम नहीं आई। दुनिया भर में यहूदियों को जूतों की नोक पर रखा गया। उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया गया। जर्मनी ने हिटलर द्वारा उन्हें लाखों की संख्या में मार दिया गया। उन्होंने लूट, प्रताड़ना, हत्या, बलात्कार, मजदूरी जैसे कई प्रताड़नाओं को झेला, लेकिन अंतिम बार उनके साथ बुरा व्यवहार जर्मनी में हिटलर ने ही किया था, क्योंकि इसके बाद जब इजराइल बना तो उसका एक ही मकसद था, इजराइल सबसे आगे होना चाहिए। इजराइल के दुश्मनों का खात्मा, और दुनिया का हर यहूदी इजराइल का नागरिक है, चाहे उसके पास इजराइल की नागरिकता हो या नहीं। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब दुनिया के सामने यहूदियों के साथ दुर्व्यवहार की पूरी कहानी सामने आई। यह आंकड़े भी सामने आने लगे कि हिटलर ने कई लाख यहूदियों को मरवा दिया है। हालांकि अब यहूदियों के लिए एक नए देश की मांग शुरू हुई। 14 मई 1948 यह तारीख यहूदियों के लिए बेहद खास है। इस दिन दुनिया को एक नया देश मिला जिसका नाम इजराइल रखा गया। इजराइल की आबादी 1 करोड़ से भी कम है, लेकिन इजराइल के वैज्ञानिक, इजराइल के मशीन, इजराइल की टेक्नोलॉजी समेत इजराइल से संबंधित हर चीज आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। बता दें कि इजराइल जब बना तो उसके 5 पड़ोसी देशों ने, जो कि इस्लामिक राष्ट्र थे, उन्होंने 1967 में एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था। इजराइल ने इसका कड़ा जवाब देते हुए सभी को युद्ध में एक साथ हरा दिया। इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इससे दुनिया में संदेश गया कि अपने दुश्मन देशों से घिरा इजराइल आकार में छोटा है, लेकिन उसके हौसले किसी से कम नहीं है। इस युद्ध का नतीजा हुआ कि इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप, गाजा, पूर्वी यरूशलेम, पश्चिमी तट और गोलाना की पहाड़ी पर अपना कब्जा जमा लिया। आखिर क्या है हमास? हमास फिलिस्तीन का एक इस्लामी चरमपंथी संगठन है। इसी के कारण इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। हमास ने ही 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे और इजराइल में घुसपैठ कर इजराइल के नागरिकों पर हमले किए। हालांकि अब इजराइल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन ओयरन स्वॉर्ड शुरू कर दिया है। बता दें कि साल 1987 में हुए जन आंदोलन में शेख अहम यासीन ने हमास संगठन की नींव रखी थी। तब से हमास फिलिस्तीनी इलाकों में से इजराइल को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हमास को गाजा पट्टी से ऑपरेट किया जाता है। इजराइल को बतौर देश हमास मान्यता नहीं देता और इस पूरे इलाके में एक इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। 7 अक्टूबर की सुबह के वक्त फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दाग दिए और घुसपैठ की। इस दौरान इजराइल के नागरिकों पर हमला किया गया। इजराइल ने हमास पर युद्ध का ऐलान कर दिया है। हमास द्वारा आज इजराइल में घुसपैठ करने व इजराइल के नागरिकों के हमले का जवाब अब इजराइल डिफेंस फोर्सेस द्वारा दिया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों पर लोगों को घरों में रहने की चेतावनी जारी की गई है। इसमें चर्चा का विषय यह नहीं है कि इजराइल पर हमास ने हमला किया है। चर्चा का मुख्य विषय है कि इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। दुनिया इस बात की सैकड़ों बार स्वीकार कर चुकी है कि जब इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ युद्ध का ऐलान करता है तो उसे जड़ से खत्म कर देता है। इजराइल का साधारण नियम है बाई हुक और बाई क्रूक, यानी चाहे जैसे हो, इजराइल के दुश्मनों को इस धरती से खत्म करना। जर्मनी में हुए ओलंपिक के दौरान जब यहूदियों की हत्या की गई थी, उसके बाद कई सालों तक इजराइल की खुफिया एजेंसी उन आतंकियों को ढूंढ कर मारती रही। यह पहली बार नहीं है कि इजराइल पर हमला हुआ हो। साल 2006 में भी हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट से हमला कर दिया था। साथ ही इजरायली सेना के 2 सैनिकों को भी कब्जे में ले लिया था। 7 अक्टूबर शनिवार को सभी इजराइल के लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, तभी अचानक जोर जोर से धमाकों की आवाज आने लगती है और लोगों में हड़कंप मच जाती है। दरअसल गाजा पट्टी से हमास ने इजराइल पर लगातार 5000 रॉकेट दाग दिए थे। इतने अधिक रॉकेट एक साथ दागे जाने पर इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी उन्हें रोक नहीं सका और देखते ही देखते चारों ओर धूल के बादल छा गए।
घायल लोग इधर उधर भागने लगे। इजराइल के लोग इससे पहले संभल पाते कि तभी हमास के दर्जनों लड़ाके इजराइल की सीमा में घुस गए। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पट्टी पर अपनी एयरफोर्स से हमला बोल दिया। मौजूदा वक्त में ईरान हमास का सबसे बड़ा मददगारों में से एक है और टर्की व कतर भी अब हमास के साथ हो लिए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर यह युद्ध किस ओर मोड़ लेता है।